राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट। जी हां, आज हम चर्चा करने आए हैं 2023 में प्रकाशित उपन्यासों पर। प्रत्येक परीक्षा में, हिंदी साहित्य की परीक्षा में नवीनतम रचनाएं पूछी जाती हैं। तो 2023 में वैसे तो संख्या में 50 से अधिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं और उनमें से चयन करना कौन बेहतर है कौन कम बेहतर है, 5 का सिलेक्शन करना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन 5 प्रमुख जो उपन्यास हैं वर्ष 2023 के, आज हम उन पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा कुछ उपन्यासों पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं रचनाएं, नवीनतम रचनाएं, और विद्यार्थी उन रचनाओं को नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो पहली रचना आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, अर्कदीप। ये अर्कदीप उपन्यास है। इसकी विधा पूछी जाए तो आप बताएंगे उपन्यास है। ठीक है, हम उपन्यासों पर ही चर्चा कर रहे हैं विशेषतः। तो ये अर्कदीप क्या है? उपन्यास। अर्कदीप उपन्यास है, वर्ष 2023 में प्रकाशित है। राजकमल प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ है, प्रकाशित हुआ है। इसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा। हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका हैं ये, बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा 90 साल की हो गई हैं वर्तमान में, फिर भी ये लेखन कार्य में सक्रिय हैं। और ऐसा माना जाता है कि उषा प्रियंवदा की खोज नामवर सहन ने की है। उन्हें प्रकाशित करने का, उन्हें सबकी नजर में लाने का काम किया है नामवर सहन ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है। विषय वस्तु इसकी है प्रेम पर आधारित है। प्रेम, टूटन और अलगाव से संबंधित विषय वस्तु है। सुख दुख संघर्ष इसमें वर्णन किया गया है और विशेषतः संवेदनाओं का भी वर्णन है। और इसकी कथा वस्तु जो है वो भारत, जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका आदि देशों में भ्रमण करती है। आदि देशों से जुड़ी हुई इसकी कथा वस्तु है। नायक इसका अर्कदीप है और नायिका सौदामिनी है। और इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ने से पहले ही टूट जाता है। उसमें टूटन होती है, अलगाव होता है। तो ये बहुत ही एक संवेदनशील उपन्यास है और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होने वाला ये उपन्यास है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है 2023 का, अर्कदीप। नायक के नाम पर ही उपन्यास का नामकरण किया गया है। अर्कदीप नायक का नाम है इस उपन्यास के नायक का, और उपन्यास का भी नाम अर्कदीप है। तो ये पहला उपन्यास हो गया, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा देखते हैं, ये है भवभूत कथा। भवभूत कथा ये उपन्यास 2023 में प्रकाशित हुआ है और ये महेश कटारे का उपन्यास है। ठीक है, विधा इसकी क्या है? उपन्यास। इसके लेखक कौन है? महेश कटारे। महेश कटारे इसके लेखक हैं और भवभूत 8वीं सदी में हुए थे। 8वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे, संस्कृत के लेखक थे। उनके जीवन से संबंधित कथा इसमें वर्णित है। ठीक है, तो इसमें मूल विषय क्या बनाया गया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ही ले रहे हैं। मूल विषय क्या बनाया है? वैसे तो आप जानते हैं ये मुख्य रूप से नाटककार हैं और कवि भी हैं। इनका आपने पढ़ा होगा। भवभूत कौन कौन है ये आप जानते हैं। नाटककार हैं और साथ में कवि भी हैं। ठीक है, और कथावस्तु तो यहाँ पर क्या है, नवीनता क्या लाई गई है इसमें, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, कुशीलव एक शब्द है, कुशीलव। कुशीलव क्या होता है, इस शब्द के बारे में थोड़ा सा चलिए। तो ये क्या है? कुशीलव और अपांक्तेय। नटकर्म करने वाला ब्राह्मण। नटकर्म करने वाला ब्राह्मण का मतलब ऐसा ब्राह्मण जो नाट्य में कार्य कर रहा हो, जो नाटक विधा से जुड़ा हो, नाटक लिख रहा हो, नाटक में पात्र की भूमिका निभा रहा हो। तो नटकर्म करने वाला ब्राह्मण। अपांक्तेय व निंद्य। अपांक्तेय का मतलब पंक्ति दूषक, मतलब अपने समाज से दूषित कर देना, बाहर कर देना। निंद्य, निंदा करने योग्य माना जाता था। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे लेखक ने
नटकर्म किया और कैसे लेखक ने अच्छे अच्छे नाटक लिखे और उनके जीवन का जो भी मार्मिक पक्ष हैं बहुत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं इस नाटक में, बहुत बहुत ही अच्छे प्रकार से, और बहुत संवेदनशील विषय है और बहुत अच्छा विषय है ये महेश कटारे ने इस उपन्यास में भवभूत कथा, ठीक है, भवभूत कथा बहुत अच्छा है, इसे इम्पोर्टेंट समझना, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी है भवभूत के बारे में, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा उपन्यास। तीसरा उपन्यास अगम बहे दरियाव। अगम बहे दरियाव ये महत्वपूर्ण उपन्यास है तीसरा, ठीक है। और विधा इसकी उपन्यास है, वर्ष प्रकाशन वर्ष इसका 2023 ही है। लेखक इसके जाने माने लेखक, हिंदी साहित्य के चर्चित लेखक हैं शिव मूर्ति। इन सब का, इसका नाम शिव मूर्ति का नाम आपने खूब सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। तो ये है अगम बहे दरियाव, लगभग 600 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा उपन्यास है, ये बहुत महाकाय उपन्यास इसे कह सकते हैं, 600 पृष्ठ बहुत होते हैं, तो ये इसका आकार बहुत बड़ा है इस महाकाव्य, इस उपन्यास का। और मूल कथा इसकी कहाँ से है, कल्याणी नदी के किनारे, नदी का नाम पूछा जाए तो कल्याणी नदी के किनारे एक गांव है बनकट गांव, और ये तो आप जानते ही हैं कि जो बनकट गांव, जो गांव से संबंधित कथा होती है जिस उपन्यास में, तो उसमें गांव का नाम बहुत पूछा जाता है, तो बनकट गांव से संबंधित इसमें कथा है और किसान संघर्ष मुख्य रूप से दिखाया गया है इसमें, ठीक है। मूल कथा किसान संघर्ष की है, और भी कथाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन मूल विषय इसका किसान संघर्ष है। तो ये आप नोट रखेंगे, विषय नोट रखेंगे, इस नदी का नाम इसमें नोट रखेंगे, इस गांव का नाम याद रखेंगे, लेखक का नाम और ये उपन्यास का नाम, विधा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 उपन्यास हो गए। अब चलते हैं चौथे उपन्यास पर। चौथा उपन्यास ये देखो, गांधी और सरला देवी चौधरानी। गांधी और सरला देवी चौधरानी ये उपन्यास का नाम है, काफी बड़ा है। सरला देवी चौधरानी और गांधी, ये सरला देवी चौधरानी कौन है? ये सरला देवी चौधरानी आपको पता होनी चाहिए, इस उपन्यास की मुख्य पात्र हैं, गांधी जी के जीवन पर आधारित है और उपन्यास विधा की रचना है, 2023 में प्रकाशित है। अलका सरावगी, हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका अलका सरावगी ने ये लिखा है, और ये एक बहुत संवेदनशील विषय पर आधारित उपन्यास है। और जो गांधी जी के साथ इसमें क्या है, इतिहास और गल्प जोड़ा गया है, इतिहास और गल्प से जुड़ी हुई कथा है। अब ये क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये सरला देवी कौन है। तो सरला देवी चौधरानी जो हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर, आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जानते हैं आप, इन्होंने क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रगान लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बहन है स्वर्ण कुमारी देवी, इनकी बहन का नाम क्या है, स्वर्ण कुमारी देवी, स्वर्ण कुमारी देवी, रविंद्रनाथ टैगोर की बहन है स्वर्ण कुमारी देवी। और इन स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री यहां सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं, की पुत्री, स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री सरला देवी, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी, ठीक है, ये है। तो ये सरला देवी चौधरानी और गांधी जी के प्रेम से संबंधित इसमें बहुत संवेदनशील वर्णन किया है, ये एक दूसरे से प्रभावित थे और फिर इस प्रेम से ये कैसे गांधी जी बचे, ये भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है कि इससे कैसे बाहर निकले हैं। और गांधी जी ने सरला देवी को आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा भी दिया। कौन सी पत्नी? आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा दिया है। तो ये आध्यात्मिक पत्नी के बारे में
इसमें वर्णन किया गया है। तो ये बहुत नाजुक विषय है और बहुत अच्छी से प्रस्तुति दी है अलका सरावगी जी ने। ठीक है, अलका सरावगी को तो आप जानते ही हैं, नई कथाकार हैं। 2001 में इनका कलकत्ता वाया बाईपास आया था। 2001 में उपन्यास आया था कलकत्ता वाया बाईपास। कलकत्ता पहला उपन्यास वाया, कलकत्ता वाया बाईपास। तो ये हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित उपन्यास रहा था और बहुत परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और इस पहले ही उपन्यास को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था पहले ही उपन्यास पर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। ठीक है, 4 हो गए। अब देखते हैं 5वां। चलो 5वां कौन सा है? ये है आउशविट्ज एक प्रेम कथा। आउशविट्ज एक प्रेम कथा। ठीक है, लेखिका इसकी गरिमा श्रीवास्तव। लेखिका कौन है? गरिमा श्रीवास्तव। और ये इनका पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास है और बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। बहुत अच्छा मार्मिक उपन्यास है। आउशविट्ज एक प्रेम कथा। तो ये आउशविट्ज एक प्रेम कथा, ये क्या है, इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये आउशविट्ज क्या है? आउशविट्ज क्या है? ये प्रेम कथा के रूप में वर्णन है गरिमा श्रीवास्तव का। ये पहला इनका उपन्यास है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति से संबंधित कथा का वर्णन है और उन सबके बीच स्त्री देह भी दिखाई गई है, उसका भी वर्णन किया गया है। हिटलर ने यहूदियों की सेना को समूल नष्ट करने के लिए शिविर बनाए थे, यातना शिविर। कैसे शिविर थे ये? यातना शिविर। तो ये यातना शिविर थे, उनमें से एक शिविर का नाम है आउशविट्ज। एक शिविर का नाम क्या है? आउशविट्ज। तो ये एक शिविर का नाम है और वहां उस शिविर से प्रेम कथा कैसे जुड़ी, इसका इसमें वर्णन है। ये कभी उपन्यास ये कहाँ जाता है? यात्रा वृत्त की ओर मुड़ जाता है। कभी इसकी विधा, कभी शोध की ओर मुड़ती है इसकी विधा। ठीक है, बहुत आसानी से ये विधा परिवर्तन इसमें बीच बीच में होता रहता है। कभी तो ये लगता है कि ये एक शोध है, कभी ये लगता है कि ये यात्रा वृत्त है, और कभी कभी ये डायरी के रूप में आ जाता है। तो इन सारी विधाओं का संकलन एक उपन्यास में किया गया है गरिमा श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख उपन्यास हो गए। इनकी PDF हम ग्रुप में दे देंगे। चलिए मिलते हैं फिर से। राधे राधे।